एक ऐसा मंदिर खोज निकालो जहां माँ ने तुम्हारे लिए माथा नहीं टेका। एक ऐसी नदी जहां उसने तुम्हारे नाम का सिक्का नहीं फेंका। माँ कोई नाम नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है जिसके हर कोने में तेरे ही नाम की भक्ति है। क्या बना रहा है मेरा विमान? फिर से कोई तोड़फोड़ वाली इमारत? नहीं माँ, ये ना मेरा स्कूल है, लेकिन इसमें छुट्टी हर दिन होती है। अरे वाह, ऐसा स्कूल तो सबको चाहिए, पढ़ाई नहीं बस मस्ती। हाँ, और टीचर भी नहीं हूँ, जो बोलेगा ज्यादा उसे बाहर भी कर दूंगा। अच्छा, फिर मैं तो पहली घंटे में बाहर हो जाऊंगी। नहीं माँ, आप तो मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो, आपको तो मैं गोल्ड स्टार दूंगा। गोल्ड स्टार? चलो फिर विमान, मुझे कविता सुनाओ। ठीक है। माँ की गोद में सारा संसार है, उसमें नींद भी सबसे खास है। मीठी लगे उसकी हर एक बात, डांट में भी छुपा होता है प्यार का साथ। अरे वाह, ये तो मेरी तारीफों की बारिश ही हो गई। क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो और तू मेरी सबसे बड़ी टेंशन। अच्छा चल, अब थोड़ा आराम कर ले, दिन भर में तूने पूरे घर को मेले में बदल दिया है। हाँ, जब मैं सोता हूँ ना तो आप मेरे सपने में आती हो। अच्छा, क्या करती हूँ मैं सपने में? आप मुझसे कहती हो कि शैतानी कम कर, पढ़ाई ज्यादा कर। सपने में भी डांटती हूँ, तो फिर असल में क्या करूँ? आप बस मेरा सिर अपने गोद में रखो, लोरी सुनाओ, तो मुझसे कहो कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। अच्छा फिर आजा। तेरी मैं बलाई लूं, तुझी मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। इज्जत भी और जिम्मेदारी भी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। हाँ, तुझे पैसे किसके मिलते हैं? अरे अरे, पैसे तो आप ही के मिलते हैं मैम साहब, और काम तो मैं भगवान के नाम पर करती हूँ, वरना हर दिन इस घर में कोई ना कोई जहर ही उगल देता है। बेटा कमला, मेरी बहू प्रतिभा के बारे में ऐसे मत कहा कर, बहुत प्यारी बच्ची है वो। माँ जी, आप तो वो तुलसी हैं जो सूख कर भी घर महकाती है, पर कुछ लोग तो गुलाब बनकर भी कांटे ही चुबा देते हैं। बेटा, वो लगता है मसाला नहीं कुट पा रहा, शायद थोड़ा गीला हो गया है, जाकर देखिए। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप तो बस मुझे मसाला समझिए और रोज कूटते रहिए। सारे पाप तो मैंने किए थे कि आपके विवान नवाब साहब से शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने तो मुझे लिखा पढ़ा के भेजा है ना कि सड़ी जाओ मरी जाओ, जो जो कहे वो करी जाओ।
हो गया तैयार बेटा? अच्छा सुन, ये मेरी दवाई खत्म हो गई है। अब तू जा ही रहा है तो मेरी दवाई लेते आई हो। और वो है ना उर्मिला, उसके ना घर में जागरण है। अब तू जा ही रहा है तो मुझे वहां छोड़ता चला जाइयो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, आज ना मुझे शॉपिंग करा लो। अयांश का बर्थडे आ रहा है, मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। जाते जाते ना मुझे रास्ते में मॉल छोड़ के चलना। हाँ पर बेटा, वो तो मुझे भी लेकर जा रहा है। अरे मम्मी जी, आपको हर जगह जाना जरूरी होता है क्या? बेटा, जागरण में जाकर मुझे अच्छा महसूस होता है। ओहो, क्या करोगे आप जागरण में जाकर? और वैसे भी आपकी कमर में दर्द रहता है ना, वहाँ और तकलीफ होगी। आप आराम से जाकर अपनी दवा ले आना, क्योंकि वो एक ही गली दूर है। ठीक है विवान, तुम चलो। पर बेटा, मैं अकेले कैसे? विवान तू कुछ बोल दो। माँ, वो परसों ना मेरी अरे मम्मी जी, क्या आखिरी बेटा बेटा बहू बहू। विवान तुम चलो, वैसे भी तुम काफी लेट हो गए हो। और हाँ, अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे देना। हाँ कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देते समय वो क्या कहते हैं। जिसने अपनी ही कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। अरे मेरा नमस्कार बॉस। हाँ जी जी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हाँ जी जी, आप मेरे को 10 मिनट और दीजिए। हाँ जी नमस्कार। बेटा, आज ना चलकर मेरी दवाई ले आते हैं। माँ, आपने पानी कहाँ गिरा दिया? मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। हाँ देखा तुमने, अब तो हद ही हो गई है। तुम्हारी मम्मी तो मेरे पूरे घर को तबाही का मैदान बना चुकी है। कल मेरे महंगे क्रॉकरी सेट के 2 गिलास तोड़े, आज बेटे का लैपटॉप डुबो दिया। क्या चल रहा है मम्मी जी? घर नहीं कोई युद्ध क्षेत्र समझ रखा है क्या? मैं तो कहती हूँ इनको किसी वृद्धाश्रम छोड़कर आना चाहिए। हाँ सही कह रही हो। कम से कम वहाँ कोई लैपटॉप तो नहीं होगा और मेरा घर भी बचेगा। इनको तो तोड़फोड़ विभाग का मेडल मिलना चाहिए। घर की हर एक चीज पर इनका अटैक चालू है। क्रॉकरी, लैपटॉप और मुझ पर तो इनके अटैक हमेशा ही जारी रहते हैं। वैसे भी मैं इतनी भोली जो हूँ। हाँ, और सच्ची बात ये तो है कि प्रतिभा हमेशा सही होती है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज ही माँ को किसी वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ। बेटा, ये तो क्या कह रहा है? बहू कह रही है, समझ में आता है, लेकिन तू ऐसा कैसे कह सकता है? माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, बस बहुत हो गया है। इस घर में ना हमें बोझ की जरूरत नहीं है। बेटा, मेरे हाथ जोड़ के ऐसा मत कर। दया कर, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी बेटा, दया कर ले। हेलो मीरा दीदी, वो जल्दी आओ। भैया भाभी माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। माँ, मैं कुछ नहीं जानता और वैसे भी यहाँ तुम्हारी ठीक से देखभाल तो होती नहीं है। हाँ, तुम्हें अच्छे से रखेंगे। हाँ मम्मी जी, वहाँ आपको अच्छे से रखेंगे। आप कृपा करके हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल ना बनाओ। ड्रामा थोड़ा कम करो। और वैसे भी वहाँ तो सेवा ही होनी है आपकी। बेटा, बहू, मेरा जीवन तो यही है। मैंने इस परिवार को बनाने में चाहे ना जाने तो कैसे कर सकता है बेटा? मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। मम्मी जी, अभी फिल्मी डायलॉग बंद करो और चलो जल्दी चलो। अरे दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। विवान,
हुआ अचानक बिना बताए? सब ठीक तो है? क्यों, कोई दिक्कत हो गई तुझे? मैं आ गई तो ये मेरा भी तो घर है। अरे हाँ हाँ दीदी, आपका ही घर है, ऐसे तो कुछ बात ही नहीं है। मीना दीदी आई है। अरे नमस्ते दीदी, कैसे आना हुआ? वो बस देखना था कि कैसे बहू बेटा एक लाचार सास को मरने के लिए छोड़कर आ रहे हैं। क्या मतलब? क्यों, तू माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़कर आ रहा? दीदी तुम रहने दो, हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़कर आ रहे हैं। और वैसे भी हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है, हम आपके जैसे अमीर नहीं है ना कि ये रोज रोज की तोड़ फोड़ झेल सके। और वैसे भी माँ आज मैंने माँ की ठीक से देखभाल होगी। भाई तू शायद भूल रहा है, ये वही माँ है जिसने हमारे पिता के मर जाने के बाद भी हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी, ना ही कभी पिता की कमी महसूस होने दी। और अब इनके बुढ़ापे में जब माँ एक शिशु की तरह लाचार है तो इनका साथ छोड़ रहा है। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खूब पैसे दे रहे हैं इनकी वहाँ देखभाल के लिए। और वैसे भी हम किसी का खून तो कर नहीं रहे ना, जो आप इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। प्रतिभा तुझसे तो खैर यही उम्मीद थी, तुझसे तो क्या ही अपना माथा मारूं मैं। पर विवान, मुझे लगा था तू तो समझदार है, तू भी आग लगाओ कुलछड़ी की तरह निकला। कुलछनी? दीदी बस अब बस करो, ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। अब आप आई गए हो ना, तो जरा चाय नाश्ता करके जाओ। प्रतिभा दीदी को जरा चाय नाश्ता दो। चाय? ये किसी कुलछड़ी के हाथ की चाय क्यों पिएंगी? इनके लिए तो तुम कोई अप्सरा ले आओ जो चाय बना दे, खुद बना लेंगे, इसको पीनी होगी। हाँ हाँ, हमें भी इस घर की चाय पीने का कोई शौक नहीं है। विवान, तूने तो एक पल में ही मुझे पराया बना दिया। इस कलेशी का जादू चल ही गया तेरे ऊपर, पता नहीं कौन से टोटके करती रहती है। और सही बात है, इस घर में एक मेरी माँ ही थी, अब तो मुझे भी घर से बाहर भगा रहे हो, तो मेरा भी अब इस घर से क्या ही नाता। दीदी जुबान ना थोड़ा संभाल कर चला, बोलना मुझे भी आता है। चुप हूँ क्योंकि बड़े हो और मेहमान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलती रहोगी। अरे जा जा, दिख रहा है तेरा बड़ों के प्रति सम्मान। मुझसे भी बड़ी मेरी माँ का जीवन तो तुम दोनों ने नरक बना ही रखा था, अब उससे उसका घर भी छीन लिया। डाकन, सुना सुना तुमने? तुम्हें माँ की इतनी चिंता है ना, माँ का सारा सामान बंदा रखा ही है, माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? ले जाती मैं, पर मेरे सास ससुर नहीं मानेंगे, और कहाँ रखूंगी माँ को घर में, हमारे लिए जगह कम पड़ जाती है। तो दीदी फिर आप जाके अपना घर संभालिए ना, हम यहाँ पे देख लेंगे। चलो माँ, चलो मम्मी जी। बहुत ड्रामा हो चुका है, जल्दी चल लो। हाँ मम्मी जी, जल्दी चलो। थोड़ा तेज चलो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। जल्दी चलो, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। माँ तो हर दर्द सह जाती है, फिर भी मुस्कुराकर गले ही लगाती है। हम लाख बुरे बन जाएं, वो फिर भी हमें अपना सबसे अच्छा बताती है। प्रतिभा, वो मेरी कमीज इस्त्री कर दी, और मेरा बैग कहाँ है? मेरा रुमाल भी दे देना जरा। अरे विवान, ये क्या प्रतिभा प्रतिभा किए जा रहे हो? तुमने अपने कपड़े जहाँ कल उतार कर फेंके थे ना, सब वही होगा, जाओ जाकर ढूंढ लो। तो इसका मतलब तुमने मेरे कपड़े भी नहीं रखे? वाह, तो मैं क्या तुम्हारे कपड़े संभालती रहूं? और वैसे भी हाँ, मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारे कपड़े समेटने के लिए नहीं की थी। प्रतिभा, आज पहली बार मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ के जाने के बाद अब दरवाजे पर कोई मेरा इंतजार भी नहीं करता है। माँ के बिना कुछ सही सा नहीं लग रहा है। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। अरे प्रतिभा, कहाँ हो प्रतिभा? ये लीजिए, आज मैं बहुत थक गई थी तो मैंने चटनी बनाई है और अब मैं सोने जा रही हूँ। चटनी? एक तो नवाब साहब के घर आने का समय देखो, फिर इनकी फरमाइशें भी पूरी करो,
वाह भाई वाह, मेरे बस की नहीं है, खा लो अब जो है। यार खाना भी नहीं मिलता अब इस घर में। माँ के हाथ के कड़ी चावल की याद आ गई। माँ, हमने आपके साथ जो भी किया मुझे अब समझ आ रहा है। आज जब मेरा सामान वक्त पर नहीं मिलता, मुझे खाना वक्त पर नहीं मिलता, मुझसे कोई प्यार के तो मीठे बोल तक नहीं बोलता, तो मुझे आपकी याद आ रही है। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। बस बहुत हो गया। मैं कल ही माँ को लेकर आऊंगा। ये घर माँ के बिना घर सा नहीं लगता है। तुम्हारे इंतजार में खुली आंखें बस उसकी ही हो सकती है। तुम्हारे दुख में तुमसे ज्यादा सिर्फ वो ही रो सकती है। भगवान, मम्मी जी का ख्याल यहाँ अच्छे से रखेंगे, उन्हें घर ले जाने की जरूरत नहीं है। नमस्ते जी, वो माँ का है? जी, आप कौन? जी मैं शारदा जी का बेटा हूँ। मैं उन्हें ले जाने आया हूँ। मुझे बहुत देर हो गई मगर बैठिए बेटा, थोड़ा पानी लीजिए। अरे गोपाल, बेटा थोड़ा पानी लिया। अरे नहीं नहीं, जी पानी लीजिए। नहीं जी, पहले माँ से मिलना है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो हमेशा कहती थी कि तू आएगा और मैं आया ही नहीं। वो अभी यहाँ नहीं है। क्या मतलब? कल रात ही वो स्वर्गवासी हो गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? जी, हमने तुम्हें बहुत फोन करने की कोशिश करी, मगर तुमने एक फोन भी उठाना सही नहीं समझा। जी माँ आई। माता जी, ये आपका कमरा है और 3 बजे तक खाना लग जाएगा। आप नीचे आ जाइए। अरे शर्मा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? माता जी, ये हमारे आश्रम के सबसे ज्यादा हंसमुख व्यक्ति शर्मा जी। जी मुझे शर्मा कहते हैं। नमस्ते जी। जी नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ। वो क्या है ना कि बेटे और बहू को कुछ समय साथ में बिताना था, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। तो बताइए, कैसा है आपका बेटा? मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई प्रतिभा से, बहुत प्यारी बच्ची है। और उनका बेटा अयांश, वो तो मेरा राज दुलारा है। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा? अरे मेरा बेटा तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। फोन लगाकर पूछ तो लूं कि घर मुड़कर आया कि नहीं। हेलो विवान। मैं प्रतिभा और अयांश को लेकर ना बाहर आया हूँ। बेटा थोड़ी तूने देर में कॉल करता हूँ। बेटा तूने खाना खाया कि नहीं? अरे आप आराम करो ना, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो क्या कहा आपके जवान लड़के ने? हाँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। सब कुछ देख लिया है मेरी नाखों ने शारदा जी। अब जितना जल्दी आप इस जगह को अपना लें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और मैं अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं।
अरे भाई, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। शांति है, सुकून है और समय पर खाना भी मिल जाता है, कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ माता जी, आप इस बुजुर्गों की जगह में अपना दिल लगा ही लीजिए। देखिए, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे चलते हैं। अरे मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन आपको कौन याद रखेगा? फोन उठा बेकार। शारदा जी, नहीं उठाएगा वो। जी गर्म चाय रख दी। बरसात में तो हड्डियां भी दुखन लागे हैं, और याद आके तड़के तो बिन मौसम के ही चुप जा है। दीदी, यादें तो रोज दुखती हैं, बारिश तो बस बहाना है। शर्मा जी, तंजी का सिर से दिल हल्का ना होवे। और शारदा जी, उम्मीद तो ठीक से, पर शायद ठंडी हो लगी अब। बस एक बार आए और कहे माँ, मैं सब भूल जाऊं। अरे मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरे बिना रह कैसे रहा होगा मेरा बीमार। हम सभी यही तो चाहते हैं शारदा जी, कि कोई आए और कहे चलो घर चले। कई बार यही जगह हमारा घर बन जाए करे जी, और हम लोग एक दूसरे के अपने बन जाए हैं, मजबूरी में ही सही। शारदा जी, शारदा जी, मैं अभी आपकी बेटी को फोन करता हूँ। अरे ये उठा क्यों नहीं रहा है? शर्मा जी, शारदा जी, विवाह ना है ना, तो उससे कहिएगा कि मैंने विवाह, शारदा और अयांश को बहुत याद किया। और मैं शारदा जी, आप पानी लीजिए। शारदा जी, उससे मैं आपको पानी देता हूँ। बहुत प्रेम। शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें बांध रखी थी उन्होंने। अरे उम्मीदों से तो सिर्फ दिल टूटता है। क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें यहाँ दम तोड़ने के लिए? क्या हमने अपने बच्चों को लाड प्यार से इसीलिए पाला कि वो कल को हमें खुद से ऐसे दूर कर दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा था मैं उन्हें गले लगाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा, पर चिट्ठी उन्होंने आपके लिए छोड़ी है। एक बात और है जो शायद आपको जाननी चाहिए। क्या? आपका जन्म यही इसी आश्रम में हुआ था।
आपको ना यहाँ कोई छोड़ गया था, और वो मंगला शारदा जी, वो यहाँ सेवा करने आती थी। एक दिन उन्होंने आपको देखा और कहा ये मेरा बेटा है। वो ना आपकी जैविक माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपको चुना, आपको पाला, सिखाया और प्यार भी दिया। जो माँ जन्म देती है ना, वो शरीर देती है, लेकिन जो माँ जन्म ना देकर भी पालती है, वो आत्मा संवारती है। मैंने तो उन्हें समझा ही नहीं। मैं तो सोचता रहा कि वो मेरी जिम्मेदारी है, पर वो तो मेरा आधार थी। वो रोज दरवाजे की ओर देखती थी, हर गाड़ी की आवाज पर रुकती थी, हर बच्चे की हंसी में आपके बेटे का चेहरा ढूंढती थी। लीजिए, ये उनकी आखिरी निशानी है। अब मैं किस दरवाजे पर जाऊं जहां वो बैठी हो, मेरा इंतजार करती हो। माँ, 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 ये क्या हो गया? प्रतिमा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। मेरी माँ ने अपने इकलौते बेटे, जिसने उसे इस तरह पढ़ने के लिए छोड़ दिया, उसके लिए आखिर क्या लिखा होगा? वो तो मुझसे नफरत करने लगी होगी ना। मैं नहीं पढ़ सकता। राधे राधे बेटे, आशीर्वाद तेरे बहू, तेरे लाडले पोते के ऊपर हमेशा। क्या मेरी तबीयत अब कुछ सही नहीं रही? तेरे मुझे छोड़ जाने के बाद खाना जैसे मुंह को सुहाता नहीं है। आंखें सोनी सोनी हो गई हैं। बस तुमसे एक अंतिम बार मिलने की उम्मीद है। परंतु तुम मुझे निराश मत करना। मैं जानती हूँ कि मेरे जाने का वक्त समीप है, और मेरे जाने के बाद मुझे पता है तुझे बहुत दुख होगा। आखिर मेरा बच्चा है। पर देख बेटा, जो भी है अब तुझे ही परिवार की ढाल बनना है। और हाँ, मेरी बहू, मेरी बहू पर ज्यादा गुस्सा मत कर, या मैं इससे घर का ज्यादा काम कर पा। हमारे घर की लक्ष्मी देवी के समान पूछना। कभी कभी कुछ मन मुटाव हो जाए तो प्रेम से मनाना। मैं आशीर्वाद देती हूँ। मेरा राज दुलारा है, अपने माँ बाप पर खूब नाम रोशन करे। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं नाराज हूँ। मुझे माँ बनने का सौभाग्य तुझसे ही प्राप्त हुआ है। सदा सुखी रहो। माँ, ये क्या हो गया? तूने अपना सारा का सारा जीवन मेरे ऊपर मार दिया, और मैंने तेरे साथ ये किया। मैंने तेरा ये आश्रय किया, पर फिर भी तू मुझे ही देवता बनाती है। मैंने कैसे कर दिया? आगे मेरी आंखों पर एक काली पट्टी कैसे बन गई? हमारा बेटा अपनी दादी की गोद हमेशा सबसे ज्यादा खुश रहता था। वो अभी छोटा है, पर हमें उससे वो ममता छीन ली है माँ, जो उसकी दादी उसे दी। आखिर कैसे कर दिया मैंने ये? एक माँ होती हुई भी दूसरी माँ से दर्द नहीं करता। क्या बताऊंगी मैं अपनी बेटी को? नहीं प्रतिभा, तुम ऐसा मत सोचो। तुम माँ हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे प्राण बलि चढ़ जाए, पर एक माँ अपनी औलाद के लिए कभी बुरी नहीं हो सकती। एक माँ की ममता इस आधार पर नहीं है कि उसने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पाला है, होती है उस ममता पर जो आपके जीने का आधार बन जाते हैं।
मैं तो अपनी माँ का सगा भी नहीं था, पर देखा इतना प्यार, इतना लाड, इतनी इज्जत जिसका उदाहरण हर जन्म में नहीं मिल पाएगा, वो मेरी माँ ने दिया। मेरी माँ ने मेरा खून नहीं देखा, पर मुझे अपना खून दिया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर एक बेहतर माँ जरूर बन। मैं ममता को अपने जीवन का सार बनाऊं, क्योंकि ममता हर माँ का धर्म है। हिसाब लगा कर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा ही निकलेगा, पर एक माँ का प्यार है जो औरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। बेटा, तुझे जीवन में जो बनना है तो बनना, फूल की तरह खिलना और आसपास के मन को भी अपनी ही तरह महकाना। अरे जी, इधर लाओ मेरा बेटा। ये तो ऐसे ही बोलते रहे, तू तो बस मेरा बनकर रहना सर। अरे ठीक है, और नहीं तो क्या, मेरा राजा बेटा। अरे राम जी, कितना समय बीत गया, मेरे बेटे को नींद आई होगी, है ना बाबू? सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को मृत्यु के समय हुआ था। शरीर की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द सहा था तुम्हारी जननी ने तुम्हें जन्म देते समय। और आज वही संतान कहती है कि अब ये बूढ़े हो गए, इनका क्या करें? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे जीवन का पहला कदम तुम्हारी माँ ने थामा था? तो आज उनके जीवन के अंतिम कदमों में तुम उनका सहारा बनने से पीछे कैसे हट सकते हो? माता पिता कोई बोझ नहीं होते, ये तो उस वृक्ष की जड़ें हैं जिसकी छांव में तुमने जीवन की हर धूप काटी है। अरे जड़ें ही काट दोगे, अगर जड़ें ही कट जाएं तो पेड़ कितना ही हरा भरा हो, सूख ही जाएगा। जो संतान अपनी माँ को सम्मान, स्नेह और सहारा ना दे सके, वो दुनिया में कितनी ही ऊंचाइयां छू ले, पर भीतर से वो खोखली ही रहती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो करा, तुम उसका ऋण कभी अदा नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपनी माँ का सम्मान करना कभी ना छोड़ना।